आप सभी का मेरे चैनल स्टडी हब पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स का। तो आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो रैंक होती क्या है, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है हमें। तो ये होती क्या है ये जानेंगे हम सबसे पहले। तो ये आपकी जो आपका ऑर्डर होता है, यानी सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी 2 बाई या 3 बाई 3 की, यानी आपकी 3 क्रॉस 3 की, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो इसकी हाईएस्ट रैंक 3 हो सकती है, यानी जितना ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी रैंक हो सकती है। या तो आपकी जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल होगी या आपकी उससे कम होगी। ठीक है, क्लियर है? ऑर्डर से या तो कम होगी या इक्वल होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आज हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 ये है आपका पेज नंबर M43 पर। ये क्या कहता है आपका एग्जांपल नंबर 3, a इक्वल टू इसने दिया है हमें 1 0 b 5 3 13 4 2 10, और इसने हमें यानी आपकी रैंक जो दी है वो 2 दी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो 3 बाई 3 की जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ये इक्वल टू 0 होगी, यानी इसका जो a होगा वो 0 होगा। तो इसकी कोई सब मैट्रिक्स उठाई होगी, ये ले लो ये ले लो, वो नॉट इक्वल टू 0 आई होगी, तब इसकी रैंक 2 होगी। तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये है आपका 10, यानी 30 माइनस 26 माइनस 5, ये हो गया आपका 0 माइनस 2b प्लस 4 है 4, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 3। ठीक है, तो 4 माइनस 4 माइनस 10b, और ये हो गया आपका प्लस हो गई है माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू आपका 2 आ गया। b की वैल्यू 2 हो गया आपकी, और तब आप b की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर आप b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a आपका 100% 0 आएगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से आपको कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 12 है पेज नंबर 61 पर। उसका एक फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। 2 0 2 2 माइनस 1 3 2
ये है आपका, इसमें आपको रैंक फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि इचलन फॉर्म क्या होती है। इचलन फॉर्म जो होगी आपकी, जितनी नॉन जीरो आपकी रो बचेंगी वही आपकी रैंक होगी। यानी अगर आप इचलन फॉर्म की बात करें तो जो सबसे लास्ट वाली रो होगी उसमें सबसे ज्यादा जीरो होनी चाहिए, उसके बाद उससे कम और सबसे कम, ये आपकी इचलन फॉर्म होगी। आपके जीरो इक्वल भी हो सकती है किसी रो में, या तीनों रो में भी इक्वल हो सकती है, जो फर्स्ट रो है उसमें आपकी कम होनी चाहिए। तो हम इसका इचलन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम R3 माइनस R1 R4 माइनस R, ठीक है। तो 2 माइनस 1 3 4, 0 3 4 1, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 4 हो गया और ये आपका 1 हो गया। 3 माइनस करें ना, -3, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला ऑपरेशन लगाएंगे हम R4 R3 में से R1 और कॉलम कहाँ पे है बताओ, कहाँ डाउट है। R3 माइनस R1, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और ये आपका 1 हो गया, है ना, गुड, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन लगाएंगे हम R4 माइनस 2 R2, ठीक है। तो 2 माइनस 1 4, 0 3 4 1, ये आपका 0 4 4 1, ठीक है। ये आपका 0 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 6 माइनस 6 0, ये आपका 8 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 0 ये भी 0, तो आपकी लास्ट वाली रो 0 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, 3 R3 माइनस 4 R2, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 3 से, तो ये हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई कर लेना हम, तो 12 हो गया, ये 16, ये 4, ऐसे कर सकते हैं। ये आपका 0, ये 12 0, ठीक है। और ये आपका हो गया 4 माइनस, और ये हो गया आपका -4 और प्लस 3 यानी -1, ये 0 0 0 0, तो आपकी इचलन फॉर्म बन गई। ये आपकी पूरी 0 हो गई, ये उससे कम 0, ये 1 है इसमें, 0 इसमें है, ठीक है। तो इचलन फॉर्म बन गई। तो नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, 3, तो आपकी रैंक होगी 3, यही इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने थोड़ा स्टेप डायरेक्टली, उसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 and 6, 2 4 2 8, और ये है आपका
3317 0 2 3 5। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, इसमें आपका रैंक फाइंड आउट करनी है, आपको पता है। तो हम R4 इजकल टू R4 माइनस R3 प्लस R2 प्लस R, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3, ये आपका 0 हो गया। इन्हें तीनों को ऐड किया 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये पूरी रो आपकी 0 हो गई। क्लियर है। उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2 R1 एंड R3 माइनस 3 R1। तो 1 2 3 0। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये आपका -3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। ठीक, ये आपका 0 हो गया R3, और ये आपका -4 हो गया, और ये आपका 9, ये आपका -8 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। 0 0 0 0। तो नॉन जीरो रो कितनी है इसमें? 3, तो आपकी रैंक हो गई जी 3। यही आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। बाकी क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको कराना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 2 4 4 1 7 -3 3 13 -1। ठीक है, तो आप लगाएंगे R2 R2 माइनस 2 R1 एंड यहीं पे लगाएंगे R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो R1 तो एज इट इज, ये 0 आपका, आपने 2 से मल्टीप्लाई करी यानी 5, और ये आपका -6, ये हो गया आपका 7। ठीक है, ये आपकी 0, ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका -7। क्लियर है। -6 -1 7 हो गया। उसके बाद लगाएंगे हम R3 प्लस R2, तो आपका 2 1 3 0 5 7 0 0 0, यानी नॉन जीरो रो कितनी है इसमें? और इचलन फॉर्म आ गई आपकी। नॉन जीरो रो कितनी है आपकी? 3 नहीं 2 है आपकी। नॉन जीरो है आपकी 2, तो रैंक हो गई आपकी 2। यही इसका आंसर होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन काफी बार आता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 1a की क्यूब 1b की क्यूब 1c की क्यूब। ठीक है, इसको करते हैं हम। इसमें 3 केस बने हैं, तो आपका इसको हम कॉलम से करते हैं। C2
C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, ठीक है। तो 1 A की क्यूब, 1 B माइनस A, B की क्यूब माइनस A की क्यूब, ये हो गया 1 0 हो गया। यहाँ ये तो कुछ बता ही नहीं रहे आप भी। ये हो गया आपका C माइनस A, C की क्यूब माइनस A की क्यूब, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब फॉर्मूला खोलेंगे तो आपका B माइनस A आएगा, C माइनस A आएगा, वो हम आपका कॉमन ले लेते हैं, B माइनस A एंड C माइनस A, ठीक है। यहाँ पे 1 A की क्यूब, यहाँ पे आपका 0 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा आपका B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A, और यहाँ पे बचेगा आपका C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B माइनस A, C माइनस A, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। तो आप इसे सही करके लिखेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। आप इसको फिर से ही करेंगे, आपका ये C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो मैं इसे लिखूंगा C माइनस A और आपका C प्लस A, और यहाँ पे से मैं इन दोनों में से A कॉमन लूंगा, A कॉमन लिया मैंने तो C माइनस B बचा, और ये भी आपका B है मिस्टर, ये और ये ले लेना, ठीक है। तो अब आप इसमें से C माइनस B भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा आपका C प्लस B प्लस, क्लियर है। तो जो आपका फर्स्ट केस होगा उसमें आपका A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अगर आपका ऐसे है तो इसमें आपकी जो रैंक होगी वो होगी आपकी, यानी जो आपका ऑर्डर यानी 3/3 की है तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी रैंक इसकी 3 होगी उस केस में। जो सेकंड केस होगा आपका A इक्वल टू B इक्वल टू C, उसमें जो 3/3 की और 2/2 की सब मैट्रिक्स भी 0 आएगी, यानी जो ऑर्डर होगा उसका सपोज 3/3 की करेंगे तब भी 0 आएगा ये, और 2/2 की करेंगे ऐसे लिख लेता हूं मैं, वो भी 0 होगी, यानी इस केस में आपकी रैंक जो होगी 1 होगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी थर्ड केस आता है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, उस केस में आपकी जो रैंक होगी वो आपका 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी वो तो 0 होगी, लेकिन जो सब मैट्रिक्स होगी 2/2 की वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी उसकी रैंक होगी आपकी 2, क्लियर है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे रो से भी कर सकते हैं। R1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 22। 22 क्वेश्चन क्या कहता है आपका 0 1 3 1 1 2 -1 0 1 1 1 0 2, या आपका थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं 1 1 -2,
ये आपका कहता है कि नॉर्मल फॉर्म बनानी है और आपका रैंक फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका नॉर्मल फॉर्म बनानी, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो मैं आपका R1 इंटरचेंज R2 कर देता हूँ। तो 1 0 1 1 0 1 2 -1 3 1 0 2 1 1 -2 एंड 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों जीरो बनानी है हमें। तो R3 माइनस 3R1 एंड R4 माइनस R1। ठीक है, तो हम करते हैं 1 0 1 1 0 1 2 -1। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -3 हो गया और ये आपका -1। ठीक है, ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये -3 हो गया आपका, ये -1। उसके बाद हम करेंगे R4 माइनस R3। ये 1 0 1 1 0 1 2 -1, ये आपका 0 1 -3 ये 0 0 0। ठीक है, उसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूं। आपका उसके बाद ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0 1 2 -1। अब ये तो 0 है, ये भी आपका 0 हो गया, ये -5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये ऑलरेडी 3 4 4 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कॉलम का लगाते हैं C4 माइनस C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0। जी क्या हुआ, आखिर में भाग -1/5। ना छोड़ो, उसे बाद में देखेंगे, इसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस है। तो ये आपका 1 2 -5 0। ये आपका मैंने कहा था R4 में से R3 करना, तो ये आपका 1, ये आपका 0 0 0। ठीक है, उसके बाद में क्या करता हूँ, C4 में आपका C4 माइनस C1 कर 2 हो गया यार, जी 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। C4 में C3 जोड़ रहे हो आप, यानी इसमें हम ये जोड़ रहे हैं। कहाँ है आप, C4 में C3 जोड़ रहा है, या तो C3 कौन सी है? C2 सोचो, यहाँ पे आप C2 लिखेंगे। ठीक है, तो C2 जोड़ेंगे हम, और अब आपका C4 में से C1 अब माइनस करेंगे। तो इसका रफ कर देता हूँ क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपका -5 से आपकी R3 में -1/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 1 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
R1 माइनस R3, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0। उसके बाद हम लगाएंगे R2 माइनस 2 R3, ठीक है। 1 0 0 0 0, ये आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये 0, ये 0, ठीक है। यानी ये आपके आगे I3 0, ये 0, ये 0, ठीक है। यानी आपकी रैंक कितनी हो गई? रैंक हो गई आपकी 3। क्लियर है? उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यानी इनवर्स फाइंड आउट करना है उसके बाद आपको। और ये इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं बुक से तो बहुत कभी कभी आता है, लेकिन मेथड यही रहेगा, डिजिट अलग आती है इस क्वेश्चन में, कहीं से भी दे देते हैं वो डिजिट। बुक से तो कभी कभी मिलता है ये क्वेश्चन आपको। इनवर्स फाइंड आउट करना है ई ट्रांसफॉर्मेशन से। यानी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो आपने 12th में पढ़ा होगा प्रारंभिक से के लिए द्वारा इनवर्स। तो हम इसका एग्जांपल नंबर 15 करेंगे, पेज नंबर M75 पर। ये है आपका A इक्वल टू 1 3 5 2 3 सॉरी 2 है 1 3 2, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ऐसे 1 आई लेके चलते हैं इसके साथ इनटू में, ठीक है। तो जो काम हम यहाँ पे करेंगे, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हम यहाँ पे, और हमको आई बनानी है इस साइड में। तो करते हैं, देखते हैं। ये 1 है तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 3 R1 एंड R4 R3 माइनस R1, ठीक है। तो 1 2 माइनस 1 2 1, ठीक है। उसके बाद हम R2 में से R1 घटाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई करके 3 0 हो गया। यानी ये आपका -6, ये 4 यानी -4, ये आपके -3 और +3 हो गया आपका 0, ये आपका 0, ये -1, ये 1। तो जो आपने यहाँ पे किया वो यहाँ पे करेंगे 1 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करें -3 से तो ये आपका -3, ये 1, ये 0, ये -1 0 1, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे आपका, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 -1/4 R2, तो 1 2 1 0 1 0 0 -1 1 0 0 -3/4 1/4 एंड 0 -1 0, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, R3 प्लस R2 1 2 1 0 1 0, ये आपका 0 हो गया, ये भी 0, ये 1, ठीक है।
तो हम देखते हैं R3 में प्लस करना है हमें R2 को, यानी -1 -4 3/4, यानी ये तो पहले इसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका -7/4, ठीक है। उसके बाद हम ये हो गया -1/4 और ये हो गया आपका 5। क्लियर है? माइनस प्लस होगा, ऐड कर लेना हम। उसके बाद हम देखेंगे कि R1 माइनस R3, ठीक है। तो ये 1 2 0 0 1, इनटू में सबके आपका ए चल ही रहा है, ये ना भूलना। तो ये हो जाएगा आपका, हमें R1 में से माइनस R3 करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 4 11/4, ठीक है। -1/4 और -1 माइनस जी 11/4 -4 कैसे, ये प्लस हो जाएगा ना इस पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 1/4 0 7/4 4/4। सिर्फ एक स्टेप रहेगा इसका आपका, ये रफ कर दूं। आप इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस 2R2, ठीक है। 1 0 0 0 1 0, ये तो आपकी आई आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस कैलकुलेशन में, यानी R1 ये होगा हमारा 11/4, माइनस करना है हमें इसमें, यानी 6/4, ठीक है। ये हो गया आपका, और उसके बाद हम देखेंगे, यानी कि आपका -1/4 और माइनस करना है 2/4, यानी ये हो गया आपका -3/4। उसके बाद हम देखते हैं -1, ये तो आपका 0 है तो -1 ले, 3/4 1/4 0 7/4 1/4 एंड 1 इंटू ए, यानी जो आपका ए का इन्वर्स आ गया वो आपका ये आ गया। आप एक बार आंसर चेक कर लें, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो। फिफ्टीन था ना एक एग्जाम्पल, आंसर तो कुछ लग गया यार इसका। स्टेप क्या हुआ इसमें? बटे 4 भी नहीं आ रहा, बटे 4 तो आ रहा सारों में,
वाली लाइन ठीक है, ये आपकी 1/4 आ रही, ये भी 1/4 आ रही, ये 1 आ रही, ये 0 0 गलत हो गया यार। अब ये वाली आपकी सही वैल्यू। ऑपरेशन की बात है, कोई कहीं से कर